While the situation, remember, in Kharkiv has intensified, there were evacuation orders for Indian nationals in Kharkiv to leave yesterday and to leave immediately. My colleague Sukirti spoke with students who've landed back in India from Kharkiv. They've described what they've seen there with their own eyes. They also have highlighted how they are still very scared. I have a group of students here with me who studied at the Kharkiv Medical University. They are all coming from there, which has been one of the hardest hit regions in the conflict so far. We will speak to them for more. Sir, अपना नाम बताइए सबसे पहले. मेरा नाम सिमरन है. सिमरन जी, ये बताइए कि खारकीव की जिस तरह से अभी हम पिक्चर्स और वीडियोस देख रहे हैं, तो आप जब वहाँ पे थे खारकीव की यूनिवर्सिटी में, तो आपके सामने आपने किस तरह का वायलेंस देखा है? हमने बहुत बुरा वायलेंस देखा है. वो जो दिन में एयर स्ट्राइक होती थी ना, उसकी लाउड नॉइसेस वो हम सब ने फील करी हैं, हम सब ने वो सुनी है. जो 1 मार्च को वो हमारे सिटी सेंटर में मिसाइल अटैक हुई थी, वो हम उसके 200 मीटर दूर थे. वो गॉड्स ग्रेस हम बच गए. हम उस दिन ट्रेन लेके वेस्ट की तरफ जा रहे थे. आपको पता है कि खारकीव एक्सट्रीम ईस्ट में था, एक्सट्रीम ईस्ट नेबरिंग टू रशिया, एक एक्सट्रीम वॉर जोन था. और हमें कह दिया गया एम्बेसी ने कि आप वेस्ट आ जाओ. कैसे आ जाते? ठीक है, चलो हमने 1 मिनट डिसाइड कर लिया कि हम वेस्ट चलेंगे रिस्क लेके. हम घर से निकले पैदल. हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर था रेलवे स्टेशन. तो हम लड़के, हमारे साथ लड़कियां भी थी, हम भाग के पहले 15 किलोमीटर रेलवे स्टेशन में आए. ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर जब पैदल चल के आए ना, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था रेलवे स्टेशन. जब ब्लास्ट हुआ है, हम सब डर गए. ठीक है, सब बच्चे रो रहे थे कि अब क्या होगा. गॉड्स ग्रेस हम भाग के रेलवे स्टेशन तक आ गए. और जब ट्रेन के सामने खड़े हो जाते थे, वो कहते थे कि तुम इंडियंस को हम नहीं बोर्ड करने देंगे. इंडियंस को उन्होंने गन दिखा दी कि अगर इंडियंस आए तो हम गोली मार देंगे आपको. कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडिया से मिला है जिसने आपकी हेल्प करी हो कि आप पोलैंड की तरफ क्रॉस कर सके, फिर आ सके वापस? हम पोलैंड बॉर्डर तक खुद आए हैं. कोई ऑफिशियल नहीं मिला, कोई कुछ नहीं. चलो ठीक है, जब बॉर्डर क्रॉस कर दिया, हम स्टैंप लग गई, तब एक इंडियन ऑफिशियल मिले थे. उन्होंने हमें पोलैंड बॉर्डर से वहां तक ले गए, होटल तक. लेकिन हम खुद एक एक्सट्रीम वॉर जोन से लेके सेफ जगह पे आए, अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल के. नवीन से फेमिलियर था जो उनकी जो डेथ हुई खारकीव में, आप लोगों में से कोई जानता था कि उनके बारे में कुछ भी? मैं उसे यूजुअली लाइब्रेरी में मिलता था. वो वहाँ पे बैठ के पढ़ा करता था. 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी. हमें बहुत दुख है कि एक हमारा यूक्रेन में पढ़ता हुआ इंडियन बच्चे की मौत हो गई, और वो भी लापरवाही से. कंट्री से बाहर निकलना मेन था. इवैक्यूएशन तो मेन कंट्री यूक्रेन के अंदर से इवैक्यूएशन होनी चाहिए थी मेन, लेकिन पोलैंड से इवैक्यूएशन हो रही है. वो इवैक्यूएशन थोड़ा ना हुई. कोई इवैक्यूएशन होनी चाहिए तो यूक्रेन के अंदर से होनी चाहिए. पोलैंड से हम खुद फ्लाइट करा के आ सकते हैं. अपना नाम बताएं सर. शिवम. So these are the students, that's what they are saying. They've witnessed the entire conflict before their eyes. They saw the missile attack. They say that the student who died in Kharkiv, Simran here mentions that he used to meet Naveen often in the library, and that is why it hurt so much when they learned of his demise. And now all of these students also worried about the uncertainty of their future, considering they were about to finish their course. Most of these are 5th year MBBS students. Many of them hail from Punjab, but now an uncertain future before them, and an appeal from them that all those students who are stuck back in Kharkiv, the Indian government should evacuate them at the earliest. In New Delhi, with camera person Sushil Rathi, this is Sukirti Dwivedi for NDTV.